दिल्ली के जितने भी शराब माफिया जो भी जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी दुकानें खोली, दिल्ली सरकार ने इनसे 1000 करोड़ रुपया केवल रिश्वत का इकट्ठा किया। ऐसे ही क्योंकि अभी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को छोड़कर पंजाब, उत्तरांचल, गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको धन चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और वो नई नई तरकीब सोच रहे हैं कि कैसे वो धन एकत्रित कर, पार्टी का फंड कैसे इकट्ठा कर। तो अब उन्होंने एक नई तरकीब सोची है कि 2010 में शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, तब एक नया सर्विस चार्ज दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर लगा और उस समय मुझको याद है कि बहुत इसका विरोध हुआ था। 2010 में जब शीला दीक्षित जी ने लगाया था तब इसका बहुत विरोध हुआ था। सारे दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के फेडरेशन उस समय इसका विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। तब जाकर ये शुल्क लेना बंद हुआ। मगर उस ऑर्डर का फायदा उठाते हुए कोविड में हमको मालूम है कि उद्योगों की क्या हालत हुई। उद्योगों को कोई नई रियायत देने की बजाय दिल्ली सरकार ने उनके ऊपर लाखों रुपए का ये जो टैक्स लगाया है, ये एक नई तरकीब है। और ये 24 नए इंडस्ट्रियल एरिया, ये इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने 24 नए इंडस्ट्रियल एरिया की लिस्ट निकाली है, जिसमें बादली है, पटपड़गंज है, ओखला है, रानी झांसी रोड है, जीटी करनाल रोड है, नांगलोई है, लारस रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मायापुरी है, कीर्ति नगर है, नजफगढ़ रोड है, झिलमिल है। ऐसे 24 इंडस्ट्रियल एरिया की लिस्ट इन्होंने बनाई है और अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने अफसरों को एक एक इंडस्ट्रियल एरिया से 20-20 करोड़ रुपए का टारगेट दिया है कि आप सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में सारे इंडस्ट्री को पहले नोटिस भेजिए लाखों रुपए के, और फिर इनके अधिकारी उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे। 500 करोड़ रुपए का टारगेट दिया है कि पार्टी फंड में 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कराना है, अगला चुनाव लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी, चाहे वहाँ की नाली की बात हो, चाहे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे वहाँ सफाई की बात हो, ये सारे काम ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी दिल्ली नगर निगम बहुत अच्छे से करती है। ये सर्विस चार्ज ले रहे हैं कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार के जिम्मे है। पिछले 7 सालों में किसी भी नए इंडस्ट्रियल एरिया की कोई नई सड़क नहीं बनी, मगर ये लाखों रुपए का ये जो टैक्स लगाया है, ये केवल हमारे छोटे छोटे उद्योगपतियों को लूटने के लिए लगाया है और अपना राजनीतिक फंड, अपना पार्टी का फंड, इलेक्शन का फंड, इससे ये साधना चाहते हैं। कोविड में इनकी मदद करनी चाहिए, ये उनसे रिश्वत ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे उद्योगपतियों से ये कहना चाहती है कि किसी को भी ये शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं, कोई ये शुल्क जमा नहीं कराएगा। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। कोई भी अगर हमें कोर्ट जाना होगा, हम आपके लिए कोर्ट जाएंगे। हमको उपराज्यपाल से मिलना होगा, हम उपराज्यपाल महोदय से मिलेंगे। हमको प्रदर्शन करना होगा, हम प्रदर्शन करेंगे। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी इंडस्ट्री पर दिल्ली सरकार उसको सील लगाती है, बंद करती है, तो हम जाकर उस सील को खोलेंगे। कोई इंडस्ट्री को बंद नहीं होने देंगे।
भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों के साथ खड़ी। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक दोहरा चेहरा हमें दोबारा से हमारे सामने आया है। ये 50-50 साल पुराने इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई नई नहीं बने। तो 50 साल में जब इनको DSIDC अलॉटमेंट कर रहे थे, तभी अलॉटमेंट लेटर पर इनकी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको सर्विस चार्ज लगाएंगे। DSIDC के किसी रूल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो ये वाला चार्ज ये सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर में लगाएंगे। बिना किसी रूल के, बिना किसी टर्म कंडीशन के ये शुल्क लगा देना, इस सरासर एक औरंगजेब जैसे काम करता था, राज करता था, वैसे हमें दिल्ली में दिखाई देता है। और मैं कहना चाहता हूँ ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये लीज होल्ड नहीं। तो फ्री होल्ड के ऊपर में जो लोग, जिन सारे उद्योगपतियों ने दिल्ली का GST 20,000 करोड़ से आज 70,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है, ये सारे उद्योगपतियों की वजह से ही तो बढ़ा है। और उन्हीं के पैसों से आज दिल्ली में सारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, अरविंद केजरीवाल जी को तनख्वाह मिलती है। अरविंद केजरीवाल के घर में जो 15 करोड़ का काम चल रहा है स्विमिंग पूल का, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों के पैसे से ही हो रहा है। इनके मंत्रियों को जो तनख्वाह मिल रही है वो इसी के पैसे, हमारे उद्योगपतियों के पैसे से मिल रही है। उनके पैसे, उनके ऊपर में शुल्क लगाना, ये चोरी और सीना चोरी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आदेश गुप्ता जी ने, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और जैसे हम शराब नीति का विरोध करते हैं, वैसे इस नए केजरीवाल शुल्क का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और हम दोबारा मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं और दिल्ली की जनता से, दिल्ली के उद्योगपतियों से कहना चाहता हूं, किसी को भी शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो आपके पास नोटिस आए हैं उसको कैंसिल करवाने के लिए दिल्ली सरकार के MLA को, मंत्री को, अफसरों को 1 रुपया भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको टारगेट मिला है 500 करोड़ रुपया उगाही करना है, इलेक्शन फंड इकट्ठा करना है। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में दिल्ली के उद्योगपतियों के साथ है।